आसपास के नज़ारे ना बड़े ही गजब के दिखते हैं। जहाँ से आज आग लगी है और उनको 3-4 बच्चे जो है वो बुझाने में लगे हैं। इस रास्ते से होके स्कूल को जाया करते थे। यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी धूप लगना शुरू हुई है। इस रोड को कोई पूछने वाला देखने वाला ही नहीं आया। बसनोत के ड्रोन शॉट तो गजब के दिखते हैं। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत सिंह और स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पंचारी मोंगरी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज धूप खिली हुई है गांव में और कल की तुलना में तो बहुत ही तेज़ धूप लगी है, क्योंकि पिछले कल तो बहुत सारे बादल लगे थे। हमें यह लग रहा था कि शायद बारिश होगी, लेकिन रात को मौसम फिर से साफ हो गया। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह के 11 बजे और अभी मैं दूसरे गांव के लिए जाने के लिए रेडी भी हो गया हूं। तो आज मैं जा रहा हूं खोरगली में। तो चलो फिर देर नहीं करते हुए निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। आजकल तो हमारे घर के आसपास बहुत सारे पत्ते बिखरे पड़े हुए होते हैं, लेकिन मम्मी हमेशा यहाँ पर साफ़ सफाई करती हैं। और ये होता है जी असली श्रमदान, जिसमें आप श्रम मतलब काम करते हो और साफ़ सफाई रखते हो। तो यही आज की डेट में सबसे बड़ा दान है। तो लो जी, पहुंच गया मैं भी दुकान में और यहाँ लगी है अपनी बाइक और अब लेट भी हो गया, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, निकल गया मैं भी और अभी मुझे लगभग 26 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। बाकी भाई रोड में अगर कोई गाड़ी आती है ना आगे से तो बहुत सारी मिट्टी आती है ऊपर। ये वाली लैंडस्लाइड हुई थी अभी पीछे बरसातों में और यहाँ से सिर्फ गाड़ी को क्रॉस करने के लिए बनाया था। और एक बार जब क्रॉस हो गई यहाँ से तो उसके बाद तो देखो इस रोड को कोई पूछने वाला देखने वाला ही नहीं आया। और अभी भी बुरी कंडीशन होती है यहाँ पर। और जब गाड़ी क्रॉस करनी होती है ना भाई, क्या ही बताएं। ये रास्ता सीधा नीचे 3-4 किलोमीटर दूर एक जगह को जाता है जिसका नाम है सरदब्बड़। और वहाँ पर ना मई के महीने में 3 दिवसीय मेला भी लगता है। कुछ नहीं है बिड्डा सरदब्बड़ का हल है। इतना चिकड़ा नहीं है रास्ता सीधा टोनू कुछ है टोनू। बाकी ठीक सामने है जी यहाँ पर सरदब्बड़। सर मतलब पानी और दब्बड़ मतलब प्लेन जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है बारिशों के टाइम में। और यहाँ पर आजकल मेला भी लगता है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जिसमें कुछ सफेदे हैं, कुछ अखरोट के पेड़ हैं। ये वाला जंगल जो आपको ऊपर से दिख रहा है, ठीक इसी जंगल से होते हुए हम अपने स्कूल के दिनों में इस रास्ते से होके स्कूल को जाया करते थे। और ठीक सामने वहाँ पर मोंगरी में है स्कूल, तो वहाँ पर जाते थे हम। इस रास्ते को आज भी हम देखते हैं ना तो पुरानी वाली याद आ जाती है कि कैसे हम स्कूल को इस जंगल से होते हुए जाते थे। ठीक इस जगह पर लगी है अपनी बाइक और यहाँ से सामने के पहाड़ों का नज़ारा बड़ा ही गजब का दिख रहा है। जय माँ कलसोत जी। ठीक यहाँ पर है जी माता कलसोत जी का मंदिर, जो कि बिल्कुल खड़ी खड़ी पहाड़ियों के नीचे है। और जनाब बाकी आजकल ना ये ऑटो वाले बहुत सारे दिखते हैं और सारे के सारे ही अपने ही गांव से हैं। बाकी ये देखो जी खड़ी खड़ी पहाड़ियां हैं यहाँ पर ड्राइविंग बड़ी केयरफुली तरीके से करना पड़ती है। तो ठीक सामने जी आग लगी है और उनको 3-4 बच्चे जो है वो बुझाने में लगे हैं। ये कुछ खरे वाले ते लेके और उनसे बुझ भी नहीं रही है। कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा था तो इस दुकान से मैंने कुछ सामान लिया था खाने पीने के लिए, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि देखो भाई ये जल गई है पूरी। और जितना भी इसमें फर्नीचर था, जितना भी इसमें लकड़ी थी, वो सारी की सारी जल गई है। और उसके ऊपर जो टीन का शेड है, पूरी सिर्फ टीन ही बची है और बाकी जितना भी इसमें ये देखो बाहर इसमें कुछ रद्दी भी पड़ी है। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ स्टेशनरी भी थी, तो वो सारी की सारी जल चुकी है। वेलकम टू बसनोत। और यहाँ से ना बसनोत के ड्रोन शॉट तो गजब के दिखते हैं, लेकिन इस समय भाई विंटर्स का सीज़न है, तो विंटर्स के सीज़न में उतने बढ़िया पहाड़ नहीं दिखते हैं। और जब बरसात होती है ना उस समय तो हरियाली इतनी ज़्यादा होती है
और ये पहाड़ बड़े ही गजब के दिखते हैं। तो जी मैं भी पहुंच गया अब दुमनोत में, और यहाँ पर अब लगाई है बाइक यहाँ पर ठीक सामने, और यहाँ से चलते हैं अब नीचे। और नीचे ससुराल में पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मुझे। बाकी आज मैंने सोचा है कि मैं वापस भी जाऊंगा, लेकिन देखते हैं अब वहाँ पर जाकर ही डिसीजन बनेगा कि भेजेंगे या नहीं भेजेंगे वो। बढ़िया खाना पीना नहीं। ठीक ठाक जी। टीम बने नहीं मना दी कोई पी कोई और कोई चेंज हुई है। तो जी 2-3 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए। जैसे ही आया उसके बाद मम्मी ने चाय पिलाई पहले, फिर उसके बाद खाना खिलाया। उसके बाद मेरी बड़ी वाली साली जी आ गई, उन्होंने तरचोली लाई थी वो खाई, फिर से चाय पी। बहुत टाइम तक गपशप लगी, बैठे रहे, आसपास के नज़ारे भी देखते रहे। बाकी आसपास के नज़ारे ना बड़े ही गजब के दिखते हैं यहाँ से। और अब टाइम हो चला है यहाँ से फिर से वापस घर की ओर निकलने का। मम्मी तो बोल रही थी कि रहो आज, लेकिन सुबह फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है, और आज 1-2 काम और भी है रास्ते में, तो उसको भी कर देंगे। बाकी फिर से आएंगे। बाकी इस समय ना शाम के 3 बज रहे हैं और आसपास का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। चलो खरीदे चली बोलो खरीदे, कोई गल नहीं। बाकी चलो जी अब निकलते हैं वापस, क्योंकि भाई जैसे जैसे धूप चले जाएगी फिर हो जाएगा अंधेरा, और फिर भाई आजकल ना गांव में बालू का भी डर है। बाकी ठीक नीचे ये है मेरा ससुराल, और अभी भी मेरी सासू माँ मुड़ मुड़ के मुझे देख रही थी। बाकी यही होता है जी माँ बाप का प्यार, जो कि अपने बच्चों के लिए होता है। तो चलो जी निकलते हैं फिर से वापस। भाई गाय भैंस आ रही है यहाँ से, तो अब भाई थोड़े फास्ट ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मैं रुकता रुकता जाता हूँ, तो इसलिए जो भी डिस्टेंस कवर करना है उसको भाई जल्दी जल्दी करना होगा। बाकी ज़्यादा दूर भी नहीं है यार, सिर्फ 25-26 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो रोड की कंडीशन है उसके हिसाब से 1 घंटा रखो, बाकी इतना भी नहीं लगता है यार टाइम। चलो निकलते हैं लेके माता वैष्णो देवी का नाम। बाकी ये वाला मोड़ है ना जो, ये बड़ा कंजेस्टेड है। जब मेरी बारात आई थी ना इस गांव में, तो उस समय गाड़ी वाला नीचे नहीं आया था, बोलता ये गाड़ी लंबी है और यहाँ से उसको हम मोड़ नहीं सकते नीचे वाली साइड। तो देखो भाई जब रोड की कंस्ट्रक्शन होती है ना, उस समय अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा हो तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आती। तो जी चलते चलते पहुँच गया हूँ इस गजब की लोकेशन पे। ठीक सामने रह गई खोर गली, और ये जो पहाड़ है ना ये सामने, इस जगह के ना है सामने जेडी पार मनो तू मनो होला नहीं सही ABC कोस लिखी है तेरे हथों टप्पू लिखी औंदी तो की ABC किन्नी बार ददा तू चौथी आ। ये देखो जी इथे लब्भी आ सही अजय जेका बकरियां कन्ने लियादा मजे। इस वाली जगह पे ये वाला मोड़ तो बड़ा ही खतरनाक है। अगर कोई पीछे से थोड़ा सा भी फास्ट आएगा ना, और इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, तो फिर यहाँ पर एक्सीडेंट होने के ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं। बाकी ये देखो जी सामने से आ रहे हैं भाई। और भाईजान ठीक 4:30 बजे मैं पहुँच गया था दुकान पे। फिर यहाँ पर कुछ अपने लोग मिल गए, यहाँ पर उनके साथ गपशप लग गई। तो अभी टाइम हो गया 5:30, और इस समय गाँव का माहौल कुछ ऐसा लग रहा है। सामने वाले पहाड़ में धूप भी चला गई है, बस वहाँ से जाएगी तो सीधा अंधेरा हो जाएगा।